हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए देखते हैं कक्षा 10 गणित है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पहली बात, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, सारी संख्याओं के बारे में मैं पहले या दूसरे वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या कह रहा है, तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनके 2 या 2 से क्या अधिक गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं क्या होती है, भाज्य होती है। अर्थात जो संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं, ठीक है, वो संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्या प्राप्त करना है कि क्या वो संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याओं से फैक्टर हो सकता है, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न आपका है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है, ये आपकी संख्या है। यहाँ से देखिए आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरी एक संख्या है। जब गुणा के रूप में जितनी भी गुणा के रूप में संख्याएं लिखी जाए वहाँ तक पूरी एक संख्या कहलाती है, ठीक है ना। और ये एक संख्या है, यानी ये 2 पदों में है। इन दोनों पदों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो जब दोनों में जो संख्या मिलती है वो कॉमन होती है, ठीक है। तो उसे हम बाहर कॉमन कर लेते हैं, ब्रैकेट बना करके जो बचा है उसे अंदर लिख देते हैं। जैसे 7 गुणा 11, ठीक है, प्लस 13 वहाँ से निकल गया ना, तो उसका गुणांक 1 बचेगा। कोई संख्या जब पूरी चली जाती है तो वहाँ गुणांक 1 बचता है। अब इस 13 को यहाँ पर लिख लीजिए, 11 का 7 में गुणा करिए। 7 गुणा 11 का मतलब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 11 77 हो जाएगा, प्लस यह 1 बराबर 13। 77 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। अब गुणा करेंगे, 13 8 104 होता है, तो देखिए 104 आप ऐसे लिखते हैं ना, तो 104 को 4 यहाँ पर लिख देंगे, हासिल कितनी बच जाएगी, 10 बच जाएगी, ठीक है। और 13 7 91, 91 में आप 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा सॉरी 101 हो जाएगा, ठीक है, 101। तो आपका 1014 हुआ। ये देखिए 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, मतलब जो इसके अधिक से अधिक फैक्टर हो रहे हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। यहाँ से तो ये भाज्य संख्या प्राप्त हो गई। क्यों प्राप्त होती है भाज्य संख्या, परिभाषित करेंगे तो आपको बताएं कि जिसके 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो भाज्य होते हैं। तो इसे 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, और संख्याओं से डिवाइड करेंगे, कुछ ऐसी संख्या होंगी जिससे कट जाएगा, ठीक है। तो कई संख्याओं से कट जाएगी तो वो भाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार इसे भी आपको करना है, इस संख्याओं को क्या, देखिए ये भी भाज्य संख्या हो रही है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस क्या है 5 है, ठीक है। इन पूरी संख्याओं में देखिए अब यहाँ से यहाँ तक पूरी संख्या 1 है, इसमें कई संख्याएं लिखी हैं लेकिन सबका आपस में गुणा है, तो ये 1 पद पढ़ा जाएगा और 1 पद, ये 2 पद हो गया। दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो जो बचा आपका 7 गुणा 6 गुणा 4, 5 निकल गया वहाँ से, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 पूरा चला गया तो 1 बचेगा, ठीक है। इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे, तो जैसे 1 गुणा के 2 2 3 6 6 चौका 24 और 24 का 6 में गुणा करेंगे 6, फिर जितना आएगा उसमें 7 का गुणा कर लीजिए, ठीक है, 5। तो इधर आपका 1008, तो यहाँ पर 1008 और प्लस ये 1, ठीक है। अब ये 5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 5 9 45 को 5 हासिल 4, 5 का 0 में करेंगे 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, फिर 5 का 0 में करेंगे इसमें तो 0 और 5 का 1 में करेंगे तो 5, ठीक है ना। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, ये भी संख्याएं कट जाएंगी,
ठीक है, 5 से कट जाएगी। और भी संख्याएं हैं, 25 देख लीजिए, 15 देख लीजिए, माने ऐसी संख्या से डिवाइड कीजिए जिसमें कितना हो, 5 हो, उन सब संख्याओं से कट जाएगी। कुछ संख्या से नहीं कट, जैसे अब 5 से कट गया, 3 से नहीं कटा, तो 3 × 5 = 15, 15 से नहीं कटेगा, 25 से कट सकता है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य होती हैं। संख्या है, बस यही आपको दिखाना है कि क्या अगर व्याख्या करना है तो व्याख्या आपने कर दिया कि भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या है, क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट सकती हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं क्या करेंगे। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करिए। तो देखिए x है, यहाँ x के कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है, तो जो फैक्टर के रूप में होगा वो यानी गुणा के रूप में x बराबर 3 गुणा कितना हो जाएगा, 195, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ जो भी होगी उसका 2 फैक्टर हो रहा है, एक 3 के रूप में, एक 195। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, 3 × 5 = 15 को 5 हासिल 1, 3 × 9 = 27, 28 को 8 हासिल 2, और 3 × 1 = 3, 2 5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितने आ गई, 585 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि y की वैल्यू क्या है आपकी, y = 5, इसके y के कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है, एक 5 के रूप में, एक किसके 13 के, तो 5 गुणा क्या हो गया 13, तो y बराबर 13 × 25 कितना हो गया, 65 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू का ये आंसर हुआ और y की वैल्यू का ये आंसर हुआ। अगर आप चाहते हैं कि y, यहाँ पर देखिए कि 195 के 2 फैक्टर हो रहे हैं, एक 3 के रूप में, एक y के रूप में। अगर यहाँ से मान को प्राप्त करना चाहते हैं तो यानी कि 195 के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, इसमें y आ रहा है, तो यहाँ से भी आप y का मान प्राप्त कर सकते हैं, 3 गुणा y। ठीक है ना, जैसे x के 2 फैक्टर हैं, 3 और 195, तो हमने x को बराबर 3 × 195 लिखा है। उसी तरह से 195 के 2 फैक्टर होते हैं, 3 और y, तो 195 बराबर 3 गुणा y, इन सब का आपस में गुणा करना है। जैसे y का हमने किया यहाँ पर कि y के 2 फैक्टर 5 और 13। ठीक है, ऐसी संख्या यहाँ कौन सी है जो 5 और 13 का गुणा करने पर प्राप्त होगा, तो 13 × 5 = 65। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसी है कि इसका और इसका गुणा करने पर 195 हो जाए। ठीक है, तो 195 बराबर 3 गुणा y। अब y का मान प्राप्त करना है तो 195 और ये 3 इसके बटे हो जाएगा बराबर y, तो 3 से कट जाएगा, 3 × 6 = 18, 19 है, एक जाएगा 15, 3 × 5 = 15। देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं y का मान। ठीक है ना, तो y का मान आपको कितना आ गया, 65 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर तो आसानी से प्राप्त हो गया। यहाँ पर आप चाहेंगे कि ऐसे आपको करना है, यहाँ से भी y का मान आपका वही आ रहा है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात करिए। जिसमें x भी है, ठीक है, और आपका y भी है, और क्या है, z भी है। ठीक है ना, 3 मान दिए, तीनों के मान को प्राप्त करना है। तो वही चीज़ x के 2 फैक्टर हैं, तो x = क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3381। मानी इस x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जिनका फैक्टर करेंगे तो 2 और गुणा 3381 के रूप में होगा। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 को 6, 2 × 3 = 6 के 7 और 2 × 3 = 6, यानी कि 6762 आपका। ये तो x का मान प्राप्त हो गया। अगर y का मान प्राप्त करना तो आपको, मैंने अभी इसके पहले वाले सवाल में बताया कि इसके 2 फैक्टर हैं, अर्थात 3381 के कितने फैक्टर हैं, 2। कौन कौन, 3 गुणा y के। ठीक है ना, तो यहाँ से y का मान इसके बटे कर लेंगे, 3 बराबर ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इसे क्या करिएगा, डिवाइड करिए, 3 × 1 = 3, फिर 3 × 1 = 3, 8 में भाग ले जाएंगे, 3 दूना के 6, 8 है, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 3 × 7 = 21। यानी कि देखिए यहाँ y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 1127 आ गया। लेकिन आप चाहते हैं कि y का 2 फैक्टर यहाँ पर क्या है, 7 और 161 है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि y के 2 फैक्टर क्या है, 7 गुणा 161।
61। यहाँ गुणा करिए, देखिए इसके बराबर हो रहा है। तो 7 एकम 7, 7 छक 42 को 2 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है उस तरह से। तो y की वैल्यू चाहे आप यहाँ से प्राप्त कर लेंगे चाहे यहाँ से, दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको मालूम हो गई। अब किसका वैल्यू प्राप्त करना है, z की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए z की वैल्यू प्राप्त करने के लिए देख रहे हैं कि 161 के 2 फैक्टर 7 और z है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 161 बराबर 7 गुणे क्या है, z। तो z इधर रोक देंगे, 7 इसके गुणांक जो है दूसरे पक्ष में भाग बदल जाता है। तो 161 बटे कितना हो जाएगा, 7 बराबर ये क्या हो गया, z, ठीक है। 7 से कटेगा 7 गुना के 14, 16 है, 2 बचा, 2 गया 1 के बगल में 21 हो जाएगा। तो 7 त्रिका 21, यानी z की वैल्यू कितना हो गई, z की वैल्यू आपकी 23 आ गई। तो टोटल वैल्यू लिखना है आंसर में, आंसर में दिखाना होगा। तो x के बराबर क्या 6762 आया है, y की वैल्यू 1127 आया है और z की वैल्यू क्या आया है, 7 आया है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका प्रश्नावली प्रश्नावली 1B के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपके समाप्त हो गए। अगले वीडियो में आपका प्रश्नावली 1C लाया जाएगा, जिसमें प्रूफ करना होता है कि कोई संख्या है, क्या वह परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह की संख्याओं को अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक आप सभी लोग मस्त से पढ़ाई करते रहें, अपने बोर्ड की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।